तो जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बल्ला बॉल में एक और बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज थोड़ी सीरियस बात करूंगा, इसलिए इतने मुस्कुराकर नहीं शुरू कर सकता इस वीडियो को। आज बात होने वाली है इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की, जो कि कल ओवर हुआ था और उम्मीदों का एक और बहुत बड़ा पहाड़ जिस पर पानी फिर गया। तो कुछ सवाल हैं जो हमें आज उठाने चाहिए इंडियन फैंस के तौर पर, और क्योंकि मेरे ख्याल से सबसे बड़े स्टेक होल्डर इंडियन क्रिकेट के उसके फैंस ही हैं। हमारी जो आबादी है देश की इतनी बड़ी, तो हम सबके दिमाग में, दिल में बहुत सारे सवाल होंगे और इन सवालों के जवाब हमें ज़रूर मांगने चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है काफ़ी वक्त से इन सवालों के जवाब पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है और हर बारी एक हार आती है, उसको किसी ना किसी तरह नकार दिया जाता है, उसको इग्नोर कर दिया जाता है उसके कारणों को। क्योंकि आपको एक पैटर्न दिखेगा अगर आप देखें कि क्यों बार बार भारत हारता है और एक ही तरीके से हारता है, वन साइडेड हारता है। कहीं ना कहीं आपके हाथ पैर फूल जाते हैं जब बड़ा मैच आता है और उसमें आप अपने पोटेंशियल से बहुत नीचे ऑपरेट करते हैं, बहुत बुरा खेलते हैं और वन साइडेड हार जाते हैं। आज इन पे हम सवाल उठाएंगे। तो भारत जो फिर से वन साइडेड हारा है ऑस्ट्रेलिया से, आप कह सकते हैं कि किसी थोड़ी बहुत फाइट मिली थी। पहले इनिंग में अजिंक्य रहाणे और शार्दुल ठाकुर के बीच जो साझेदारी हुई थी वो अच्छी थी, 100 रन से ऊपर की थी और वो एक छोटा सा फाइट बैक ज़रूर था। लेकिन आप अगर उनके रन देखें, जो पहाड़ उन्होंने लगाया था, खड़ा किया था, 450 रन उन्होंने लगा दिए थे पहली इनिंग में। और जब बात ये चल रही थी कि पिच में शायद स्विंग के लिए कुछ होगा, फास्ट बॉलरों के लिए कुछ होगा, तो उम्मीद यही थी कि अगर रोहित शर्मा कप्तान, भारतीय कप्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया है, तो हमने उम्मीद की थी कि कोई प्लान होगा। आप स्विंग से कैसे उनके बल्लेबाजों को आउट करेंगे। आपने 3 विकेटें तो ले लिए 80 रन के अंदर, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अब विकेट नहीं ले पाए और बहुत लंबी वो साझेदारी बन गई स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड के बीच। और कहीं ना कहीं भारतीय होने के नाते हम सबको पता था अपने दिलों में, हमने क्रिकेट देखा इतने साल, हमें पता था कि ऑस्ट्रेलिया ये मैच ले गया है, अब वो हार नहीं सकता। अब किसी तरह शायद ड्रॉ हो जाए तो जॉइंट विनर्स हो जाएंगे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, लेकिन भारत यहां से जीत नहीं सकता। ये सच है, ये हम सबको पता लग गया था पहले दिन। लेकिन हम तब भी उम्मीद कर रहे थे कि किसी तरह भारत अच्छा खेले, कुछ हो जाए, कोई करिश्मा हो जाए और किसी तरह भारत ये वर्ल्ड कप जीत जाए। लेकिन आपको पता है कि जादू नहीं होता है, प्लेयरों को खेल के दिखाना पड़ता है। और उस दिन मैं तो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गया था जिस प्रकार से भारत की गेंदबाजी हुई थी। और मैं नहीं कहूँगा कि गेंदबाजों की गलती थी, टीम मैनेजमेंट की काफ़ी गलतियां मुझे दिखी और एक एक करके इन पे आज चर्चा करते हैं। पहला जो कारण मुझे लगता है कि हर बार भारत चोक करता है बड़े टूर्नामेंट्स में, सेमीफाइनल या फाइनल में जाकर, नॉकआउट मैचेस में, उसका कारण ये है कि जो आपकी टीम मैनेजमेंट है, यानी कप्तान और कोच लार्जली, उनके काफ़ी डिसीजन गलत होते हैं। ये सच है, इस बात को हमें अब मान लेना चाहिए। काफ़ी डिसीजन गलत होते हैं, इंक्लूडिंग जो प्लेइंग 11 होती है। आप कोई भी बड़ा मैच उठा ले, आप 2021-2022 के वर्ल्ड T20 देखें तो उसमें युजवेंद्र चहल 2021 में तो स्क्वाड में ही नहीं थे, 2022 में स्क्वाड में थे लेकिन बाहर बैठे थे, जो कि आप कह सकते हैं भारत के सबसे बेहतरीन लेग स्पिनर हैं, आईपीएल में सबसे ज़्यादा विकेटें हैं जिनकी। तो हमने ये सवाल तब भी उठाए थे, वो एक एग्जाम्पल है। अभी आप देखें हालिया इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की जो कल खत्म हुआ, बात ये हो रही थी कि रविचंद्रन अश्विन को क्यों नहीं खिलाया गया। आप याद करें 2021 में भारत ने अपने 11 का ऐलान कर दिया था मैच शुरू होने से एक दिन पहले ही, और तब ऐसा हो रहा था कि हर रोज बारिश हो रही थी। तो आपको शायद देखना चाहिए था मैच के दिन कि कैसा वेदर है, कैसा सब कुछ है, उस हिसाब से अपनी प्लेइंग 11 चुननी चाहिए थी। लेकिन वो नहीं हुआ। पहले से आपने ऐलान कर दिया कि 2 स्पिनर खेलेंगे, जडेजा और अश्विन, एक ऐसी पिच पे जिसपे क्लियरली फास्ट बॉलरों को एडवांटेज था क्योंकि वहां इतनी बारिश हुई थी। लेकिन आपने सिर्फ 3 फास्ट बॉलर खिलाए, ईशांत शर्मा, मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह। फिर हमें पता है कि जसप्रीत बुमराह बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं रहे थे, तो प्रैक्टिकली आप 2 फास्ट बॉलरों से खेल रहे थे। अश्विन और जडेजा ने पूरी कोशिश की, जरूर की, लेकिन पिच में उनके लिए कुछ था नहीं क्योंकि वो स्पिनर है। लेकिन आपने 2 स्पिनर खिलाए, वहां पे आपको एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर खिलाना चाहिए था, मोहम्मद सिराज को खिलाना चाहिए था जो कि स्विंग बॉलर हैं, तो शायद काफी कुछ बदल सकता था। मैं नहीं कह रहा कि आप न्यूजीलैंड को हरा देते, क्योंकि आखिरकार आपको बल्लेबाजी भी अच्छी करनी होती है, सिर्फ गेंदबाजी से आप नहीं जीत सकते, लेकिन उससे कुछ फर्क जरूर पड़ता। अभी आप देखें इस वाले में रविचंद्रन अश्विन को नहीं खिलाया गया, जबकि इसमें पिच में उम्मीद थी कि बाद में शायद स्पिन काम में आए, और हमने देखा बाद में नेथन लायन कितने काम आए ऑस्ट्रेलिया के। तो रविचंद्रन अश्विन जो कि ऑफ स्पिनर हैं और ऑस्ट्रेलिया ही
बैटिंग लाइनअप में आपको पता है कितने सारे बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। तो मैचअप्स जिसकी बहुत बात होती थी पिछले साल तक, यही टीम मैनेजमेंट करती थी, वो मैचअप्स अब कहाँ गए? इस बार आपको याद नहीं आए वो मैचअप्स? तो इस प्रकार कई बारी आपने कंडीशंस गलत रीड करे हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि रोहित शर्मा राहुल द्रविड़ की गलती है, ये कहीं ना कहीं टीम मैनेजमेंट की ओवरऑल गलती है, जिसमें आप पिन पॉइंट ऐसे शायद नहीं कर सकते, क्योंकि जब विराट कोहली और रवि शास्त्री कप्तान और कोच थे तब भी यही गलतियां होती थी। ऐसा नहीं है कि तब नहीं होती थी। पिछला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2021 का T20 वर्ल्ड कप, तब तो विराट कोहली और रवि शास्त्री थे टीम मैनेजमेंट। अब रोहित शर्मा राहुल द्रविड़ आए हैं, लेकिन क्या फर्क हो रहा है? गलतियां तो वही आप दोहरा रहे हैं ना। तो आपको देखना पड़ेगा कि ये पैटर्न क्यों हम नहीं तोड़ पा रहे हैं, कहां हमें बदलाव करना है अपने सोचने के तरीके में, अपने प्लानिंग में, अपने अप्रोच में। टेक्निकली तो आप बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, टेक्निकली तो आपके पास बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, टीम वाइज पोटेंशियल वाइज आप किसी से कम नहीं हैं। इनफैक्ट आप शायद टेस्ट में सबसे बढ़िया हैं दुनिया में। लेकिन वो जो विचार में, अप्रोच में जो चीज आपको करनी चाहिए बड़े टूर्नामेंट में, वो कहीं ना कहीं आप नहीं कर पा रहे। ये सत्य है। आपको ये अच्छा नहीं लग सकता है सुनकर, क्योंकि आप फैन हैं, आप रोहित के फैन होंगे, आप विराट कोहली के फैन होंगे, आप किसी ना किसी के फैन होंगे, आपको बुरा लग रहा होगा। और मुझे याद है कि जब मैं पिछले साल एक अखबार के लिए लिखता था, तब मैंने ये सब सवाल उठाए थे, और कैसे मुझे एक ट्रोल आर्मी मेरे पीछे लग गई थी, ट्वीट्स हुए थे मेरे खिलाफ। मुझे इंस्टाग्राम में अभी भी मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस पड़े हुए हैं जिनमें गालियां आई थी, बहुत कुछ आया था। क्या मिलेगा आपको ये करके? अगर आप खुश हैं ऐसे कॉन्सोलेशन प्राइजेस से कि टीम अच्छा खेल रही है थ्रू आउट द ग्रुप स्टेज या बिल्डअप में अच्छा खेल रही है, और जाके क्रूशल मैचों में हाथ पैर उनके फूल रहे हैं और बुरी तरह हार रहे हैं, अगर आप इससे खुश हैं, रिकॉर्ड से खुश हैं, प्लेयर्स के रेप्यूटेशन से खुश हैं, तो बहुत बढ़िया, प्लीज खुश रहिए, गाली देते रहिए लोगों को। ट्रॉफी आपको नहीं मिलेगा, कप आपको नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर आप सच में चाहते हैं कि ये प्लेयर जो काबिल हैं कप लाने के, और बहुत सारे कप लाने के हर फॉर्मेट में, अगर इनका अप्रोच थोड़ा बेहतर हो जाए, अगर आप सच में चाहते हैं कि वो हो, तो सवाल तो उठाने पड़ेंगे ना। सवाल नहीं उठाएंगे तो वो कहां रिफ्लेक्ट करके देखेंगे कि किस चीज को बदला जा सकता है। यही मेरा सबसे बड़ा पॉइंट है आज। कल के हार के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने क्या कहा? कप्तान रोहित शर्मा कहते हैं कि एक वन ऑफ टेस्ट मैच में कुछ भी हो सकता है, आइडियली हम चाहेंगे कि 3 टेस्ट मैच की सीरीज हो। एक चीज आप मुझे बताइए, किस स्पोर्ट में ऐसा होता है कि फाइनल 2-3 बारी खेला जाता है? क्या ऐसा होता है कहीं? क्या फुटबॉल में यह आपको दिखता है? क्या ओलंपिक्स में यह आपको दिखता है? कहीं भी क्या आपको यह दिखता है? फाइनल एक ही होता है। जिंदगी में काफी बड़े बड़े चीजों में आपको एक ही मौका मिलता है, और उस मौके को या तो आप गवा सकते हैं या भुना सकते हैं। तो मुझे ये लॉजिक नहीं समझ आई। नथिंग अगेंस्ट रोहित शर्मा, बहुत बड़े स्टैचर के प्लेयर हैं, लेकिन ये क्या बात हुई कि 3 मैचों की सीरीज होनी चाहिए? अच्छा चलिए कर भी देंगे, आप एक इतनी बुरी तरह हारने के बाद आप में कॉन्फिडेंस है कि आप बाकी दोनों जीत जाएंगे? क्या ऑस्ट्रेलिया इतनी निकम्मी टीम है कि वो 2 बारी आपसे हार जाएगी इसके बाद इंग्लैंड के कंडीशंस में? मुझे तो नहीं लगता। फिर आप देखें, ये नया एक सिलसिला शुरू हुआ है पिछले कुछ सालों में, जिसे कहते हैं ऑप्शनल नेट प्रैक्टिस। तो मैच हारने के बाद कप्तान या कोई मैनेजमेंट का आके ये बता देता है कि अगर थोड़े और दिन होते प्रैक्टिस करने के, थोड़ा कोई टूर मैच हमें मिलता तो हम बेटर प्रिपेयर्ड होते, और अच्छा होता, हमें और प्रैक्टिस मिलता। हमेशा ये एक आइडिया दिया जाता है कि प्रैक्टिस और मिलती तो बेहतर प्रदर्शन हो। ठीक है, मान गए, जितने दिन आपको मिलते हैं, कम दिन मिलते हैं, क्या आप उन सब दिनों में प्रैक्टिस करते हैं? तो ऑप्शनल प्रैक्टिस, ये शब्द क्यों आता है बीच में? अगर आप सच में सीरियस हैं प्रैक्टिस के लिए, तो प्रैक्टिस कंपलसरी होनी चाहिए। हम जब काम करते हैं किसी ऑफिस में, हमें क्या ये ऑप्शन मिलता है कि एक बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, प्रोडक्ट लॉन्च आ रहा है, आप अभी ऑप्शनल उसके लिए रिहर्स कर लीजिए, प्रिपरेशन आपका ऑप्शनल है। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप अच्छा कर लेंगे पिच देने वाले दिन, तो कोई बात नहीं, आप प्रिपेयर मत कीजिए इतना। ये ऑप्शन क्या मिलता है? आप में से किसी को मिलता है? मुझे तो नहीं लगता किसी को मिलता है। तो ये भी तो प्रोफेशनल्स हैं ना। हो सकता है ये बहुत अच्छे हैं अपने चीज़ में, लेकिन इंसान है आफ्टर ऑल। आपको अगर अच्छा करना है फाइनल डे ऑफ प्रेजेंटेशन में, तो उससे पहले व्हाटएवर इट टेक्स आपको करना पड़ेगा। चाहे वो प्रैक्टिस हो, अप्रोच में चेंज हो, टाइम पे सोना हो, कोई खाना नहीं खाना हो, और बहुत कुछ ये कर रहे होंगे। वो एक चीज नहीं कर पा रहे होंगे जो हर बार आपको क्रूशल मोमेंट पे जाके रोक देता है। यही मेरा पॉइंट है।
एक और बहुत बड़ा कारण ये है, और ये भी आपको शायद सुन के अच्छा नहीं लगेगा, कि हम भारतीय फैंस ना आइडल वर्शिप, हीरो वर्शिप करने लग जाते हैं। विराट कोहली भगवान, रोहित शर्मा भगवान, MS धोनी भगवान। देखिए, इन्होंने जो सब अचीव किया है अपने करियर में, वो, इस बात पे कोई शक नहीं है कि वो आउटस्टैंडिंग है, लाजवाब है, शानदार है। लेकिन टीम 11 लोगों की होती है, 11 प्लेयर होते हैं। अगर हम कुछ प्लेयरों को मान लें कि इसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, या इसके बिना तो टीम कुछ है ही नहीं, तो क्या होता है कि जब वो प्लेयर आउट होता है, पूरी टीम हार मान जाती है, पूरी टीम का मोराल डाउन हो जाता है, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। क्या ये सच नहीं है? आप सोचिए, अगर आप खेल रहे हो, आपने मेहनत करके टीम इंडिया में अपनी जगह बनाई है, और आप विराट कोहली, रोहित शर्मा के साथ खेल रहे हैं, आप ऑब्वियसली थोड़े इंटिमिडेटेड होंगे कि इतने बड़े पर्सनालिटीज़ मेरे साथ हैं। लेकिन क्या आप अपने पोटेंशियल पे बिलीव नहीं करेंगे? अपनी काबिलियत पे बिलीव नहीं करेंगे? 11 प्लेयर मेहनत करके आए हैं ना, वो देश के सबसे बेहतरीन 11 प्लेयरों में हैं कि नहीं, आप बताइए। और अगर हैं, तो हम क्यों सिर्फ 1-2 प्लेयर पे डिपेंड कर रहे हैं कि ये है तो ये जिता देगा? हो सकता है जिता देगा, लेकिन बाकी प्लेयर भी जिता सकते हैं। तो ये हीरो वर्शिप के वजह से ना, कुछ प्लेयरों को हम मानते हैं ये ड्रॉप ही नहीं हो सकता, इसको रिप्लेस कर ही नहीं सकते। मैं मानता हूँ युवराज सिंह की रिप्लेसमेंट हमें नहीं मिली है, MS धोनी की रिप्लेसमेंट वाइट बॉल क्रिकेट में हमें नहीं मिली है, ज़रूर ये बातें सच है। लेकिन जस्ट बिकॉज रिप्लेसमेंट नहीं मिली है, उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसी को लेकर बैठे रहें। इतनी बड़ी आबादी के देश में आपको रिप्लेसमेंट ना भी हो, कोई ना कोई ज़रूर मिलेगा, आपको एक प्रॉपर टीम बनाने का मौका ज़रूर मिलेगा। आप ऑस्ट्रेलिया की टीम को देखिए, जिन्होंने फाइनल खेला, जो जीते अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, उसमें बड़े खिलाड़ी कौन है? मानस लैबुशेन, स्टीव स्मिथ, आप कह सकते हैं 2 सबसे बड़े खिलाड़ी। स्टीव स्मिथ ने 100 मारा, मैं मानता हूँ, और बड़े मैच में आके मारा। ये भी याद रखिए कि रन वो जो आपको मैच जिताएं, जो आपको टूर्नामेंट जिताएं, नहीं तो आपके जितने भी 100 हों, आपके जितने भी रिकॉर्ड्स हों, बहुत बढ़िया है, वो आपके बारे में बहुत कुछ कहते हैं कि आप कितने खास प्लेयर हैं। लेकिन अगर आप टूर्नामेंट नहीं जीत रहे हैं, तो वो रिकॉर्ड्स कहीं ना कहीं ट्रांसलेट नहीं हो पा रहे, आप अपने सबसे हाईएस्ट काबिलियत पर नहीं खेल पा रहे हैं। ये बात सच है। तो ऑस्ट्रेलिया में आप देखिए, रन किसने बनाए? स्टीव स्मिथ ने ज़रूर बनाए। मानस लैबुशेन टिके हैं दूसरी पारी में, लेकिन रन उतने नहीं बनाए उन्होंने। रन किसने बनाए? ट्रेविस हेड ने बनाए। बॉलिंग में आप देखिए, बड़े नाम कौन है? मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस। पैट कमिंस ने अच्छी गेंदबाजी की। मिचेल स्टार्क ने क्या अच्छी की? मुझे तो नहीं लगता इतनी अच्छी की। किसने अच्छी की? स्कॉट बोलैंड, एक और इंसान जिससे आपने इतनी उम्मीद नहीं रखी होगी। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं उनके देश में, क्योंकि क्रिकेट इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि इतना हीरो वर्शिप नहीं है, आइडल वर्शिप नहीं है, इतने एड्स नहीं मिलते बड़े प्लेयरों को, तो इसलिए शायद हर प्लेयर को एक समान तरीके से देखा जाता है, और हर प्लेयर में एक कॉन्फिडेंस रहता है टीम को, देश को, कि अरे ये नहीं है तो वो कर देगा, वो नहीं है तो ये कर देगा। ये एक वक्त पे था भारत में भी, अगर आपको याद हो। सचिन आउट हो गए तो बहुत बड़ी बात होती थी वो, लेकिन सचिन नहीं है तो सौरव कर देंगे, सौरव नहीं है तो सहवाग कर देंगे, सहवाग नहीं है तो राहुल कर देंगे, राहुल नहीं है तो युवराज और कैफ में से कोई तो कर ही देंगे। उस प्रकार की टीम पहले हमें ज़रूर बिल्ड करनी है, लेकिन ट्रस्ट भी बिल्ड करना है हर प्लेयर के लिए। हर प्लेयर को हमें एनकरेज करना है कि तुम भी हो, तुम भी कुछ हो, तुम भी मैच जिता सकते हो, तुम भी एक हीरो हो। अभी धीरे धीरे शुभमन गिल भी बन रहे हैं बड़े प्लेयर, लेकिन सब पे बिलीफ हमें दिखाना पड़ेगा। और ये जो बिलीफ है कि कुछ प्लेयर इतने बड़े हैं कि उनको आप ड्रॉप नहीं कर सकते, उनको आप रिप्लेस नहीं कर सकते, माफ़ कीजिएगा, इस माइंडसेट से हमें निकलना होगा। अगर आप इसमें रहना चाहते हैं, बहुत बढ़िया, ट्रॉफी भूल जाइए। एक और बहुत बड़ा पॉइंट जो मुझे लगता है वो ये है कि ये ड्रॉप क्यों नहीं हो सकते, ये रिप्लेस क्यों नहीं होते? क्योंकि आपके जो सिलेक्टर होते हैं, सिलेक्टर आखिरकार सिलेक्ट करते हैं ना कि वर्ल्ड कप में कौन सी 15 जाएगी स्क्वाड। 11 तो नहीं डिसाइड करते वो, लेकिन 15 ज़रूर डिसाइड करते हैं वर्ल्ड कप के लिए, सीरीज़ के लिए। तो आप देखिए सिलेक्टर्स आपके कौन होते हैं? क्या वो बहुत दिग्गज खिलाड़ी सिलेक्टर्स बनते हैं भारत के? ऐसा नहीं होता है ना। मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं असम्मान नहीं करना चाहता जो सिलेक्टर्स हैं, उन्होंने भी बहुत कुछ अचीव किया अपने करियर में, लेकिन क्या वो दिग्गज हैं? क्या आपको वीरेंद्र सहवाग, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर या कोई भी, आप किसी भी ज़माने के बड़े प्लेयर जो अपने ज़माने में बेहतरीन प्लेयरों में से रहे हों, उनमें से कोई सिलेक्टर बनते दिखता है? नहीं दिखता। और इसका कारण क्या है कि सिलेक्टर की जो सालाना सैलरी होती है वो 1 करोड़ होती है, जो कि दिग्गज खिलाड़ियों के लिए बहुत कम है। वो सोचते हैं कि
अगर मैं ऐड कर लूँ, अगर मैं कोई और काम कर लूँ, तो इससे बहुत ज़्यादा, इससे कई गुना ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ, जो कि नेचुरल है। तो अगर आप सिलेक्टर की सैलरी एक कोच जितनी कर दें, कोच की कितनी होती है, मेरे ख्याल अभी शायद 7 करोड़ है, रवि शास्त्री की शायद 9 करोड़ थी, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन 7 करोड़ ज़रूर है, इतना पक्का है। अगर आप उतना भी कर देना तो आप देखेंगे बड़े खिलाड़ी भी अप्लाई करेंगे, क्योंकि जब आप सिलेक्टर बन जाते हैं आप काफ़ी चीज़ें नहीं कर सकते, और ऐड शायद नहीं कर सकते इतने, काफ़ी चीज़ें और कमाने के जो आपके प्रबंध होते हैं वो बंद हो जाते हैं। तो आप उनको ये इंसेंटिव दीजिए कि इतने आपको हम देंगे, इतने पैसे, आप प्लीज़ आइए अप्लाई करिए। क्योंकि जब दिग्गज आएंगे, दिग्गज डरेंगे नहीं, ये विराटियंस, रोहितियंस और ये फैन क्लब्स जो बने हुए हैं उनसे, उनका स्टैचर भी इनके बराबर होगा, अगर इनसे ज़्यादा ना भी हो। तो वो जो टीम के लिए सही होगा वो डिसीजन ले पाएंगे, क्योंकि कई बार टीम के लिए सही डिसीजन ये होगा कि आप शायद बड़े प्लेयर को रिप्लेस करें, आप शायद बड़े प्लेयर को ड्रॉप करें, या आप अकाउंटेबिलिटी फिक्स करें, जो अभी बिल्कुल नहीं है। अभी क्या होता है, अभी आप हार जाते हैं बड़ा मैच, आप आके कह देते हैं हाँ बुरा लग रहा है, और मुझे पता है कि हम सबसे कई 10-12 गुना बुरा प्लेयरों को लगता होगा हारने के बाद, क्योंकि वो हैं जो जाके, जिनको हार एक्चुअली फेस करना पड़ रहा है, जो खेल रहे हैं फील्ड पर। लेकिन वही प्लेयर वापस आके कह देते हैं कि सिर्फ 45 मिनट या 30 मिनट के बुरे खेल के वजह से, बैड क्रिकेट की वजह से हम हार गए। और ऐसी कोई बात नहीं है, हमने थ्रू आउट अच्छा खेला है, 2 साल हमने अच्छा खेला है टेस्ट क्रिकेट में, पूरे टूर्नामेंट में, वर्ल्ड कप के हमने अच्छा खेला है, जो कि सच होता है। लेकिन जहाँ पे इट मैटर्ड, वहाँ पे आपने मैसअप किया है कि नहीं किया है? क्या ट्रॉफी आप लेकर आए हैं या नहीं आए हैं? क्या 10 साल से हर बारी आप बड़े टूर्नामेंट में जाके पैनिक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये वाले सवाल सबसे ज़रूरी सवाल हैं। और हम एज फैंस अगर ये सवाल उठाएंगे तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि भारतीय क्रिकेट सही दिशा में जाएगी। लेकिन अगर आप खुश हैं सिर्फ इनकी आइडल वर्शिप, इनकी पूजा करने में, तो जय हो आपकी, और ट्रॉफी भूल जाइए, खुश रहिए, रिकॉर्ड्स बनाते रहिए, कहिए बहुत बड़े प्लेयर हैं, ज़रूर बहुत बड़े प्लेयर हैं, खिलाड़ी हैं, लेकिन वर्ल्ड कप भूल जाइए आप। आज के लिए इतना ही, बहुत लंबा हो गया ये वीडियो, लेकिन ये कुछ दिल की बातें थी जो मुझे लगता है आप में से काफ़ी लोगों को लगता होगा, और काफ़ी लोग इससे इत्तेफाक नहीं भी रखते होंगे, जो शायद अब गालियां देंगे, बहुत कुछ उल्टा सीधा कहेंगे। कोई बात नहीं, ठीक, आपके व्यू का भी सम्मान है, लेकिन सम्मानजनक तरीके से इसे लीजिएगा और सोचिएगा कि क्या मुझे कोई फ़ायदा मिल रहा है, मुझे कोई पैसा मिल रहा है, मुझे कुछ मिल रहा है, मज़ा मिल रहा है। ये सब कह के मैं भी चाहता हूँ कि भारत जीते, इसीलिए ये वाले सवाल उठा रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बाय।